हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीएससी थर्ड ईयर की जो क्वांटम मैकेनिक्स बुक है, पेपर थर्ड है, उसकी यूनिट थर्ड अपन ने देख रहे थे और लास्ट टॉपिक अपन देख रहे थे लास्ट क्लास में पोटेंशियल स्टेप। तो पोटेंशियल स्टेप को क्या किया अपन ने, एक आपका ये था, एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ इसको, कि एक आपकी कुछ ये सीढ़ी की तरह थी, विभव सीढ़ी। x इक्वल टू 0 से इधर की साइड तो विभव का मान कितना था, 0 था, और x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर विभव का मान कितना था, v0 के बराबर। तो यहाँ पे आपके दो रीजन बन गए थे, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड, क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड। तो वहाँ पे इन क्षेत्र फर्स्ट और सेकंड के लिए अपन ने श्रोडिंगर समीकरण सॉल्व की और अपना ये वाला कौन सा केस चल रहा था, E लेस देन v0 वाला, यानी कि कण की ऊर्जा क्या है, विभव v0 से, विभव प्राचीर v0 से क्या है, कम है। तो जब अपने सॉल्व किया रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड के लिए श्रोडिंगर समीकरण सॉल्व की, तो आपका साई फर्स्ट यानी रीजन फर्स्ट में जो वेव फंक्शन का वैल्यू था आपका ये आया, और जो रीजन सेकंड था जिसमें वेव फंक्शन का मान साई सेकंड डी की पावर माइनस अल्फा एक्स आया, जहाँ के का वैल्यू था आपका √2m अपॉन एच कट स्क्वायर और अल्फा का वैल्यू था √2m v0 माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक यहाँ पे बता दिया था, फिर मैं आपको बता रहा था अब अपन यूज करेंगे, क्या करेंगे, साई के तरंग फलन साई के परिसीमा व सातत्य प्रतिबंध, तरंग फलन साई के परिसीमा व सातत्य प्रतिबंध, बाउंड्री एवं कंटिन्यूटी कंडीशंस। वो क्या बोलता है कि एट बाउंड्री, किसी बाउंड्री पर साई का मान क्या होता है, सतत होता है। अपन जानते हैं साई क्या होता है, सतत होता है। इसी प्रकार डेल साई भी क्या होता है, सतत होता है। डेल साई क्या आपको पता है, डेरिवेटिव है, ग्रेडियंट है साई का एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ये आपकी 0 वाली दीवार है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका साई फर्स्ट है और यहाँ पे साई सेकंड है। तो क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू 0 पे साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकंड हो जाएगा। क्लियर। और एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्योंकि कंटिन्यूअस है, ये सतत है, तो इसका मान ब्रेक नहीं करेगा। और एट एक्स इक्वल टू 0 पर ही क्या हो जाएगा आपका डेल साई फर्स्ट ओवर, सॉरी डेल साई फर्स्ट इक्वल टू डेल साई सेकंड के बराबर। तो ये आपके क्या है, साई की बाउंड्री एवं कंटिन्यूटी इक्वेशंस है, डेल साई फर्स्ट इक्वल टू डेल साई सेकंड। तो यहाँ पे आपके पास साई फर्स्ट है, साई सेकंड है। तो पहले क्या कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पर साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकंड कर रहा हूँ मैं। ये आपकी पहली बाउंड्री एवं कंटिन्यूटी कंडीशन है, एट एक्स इक्वल टू 0 साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकंड। तो साई फर्स्ट ये है, साई सेकंड ये है, एक्स का मान 0 रखो, क्या बनेगा, ये ए की पावर आयोटा के इंटू 0 प्लस बी की पावर माइनस आयोटा के इंटू 0 इक्वल टू साई सेकंड क्या है, ये क्या है, डी की पावर माइनस अल्फा इंटू 0। तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर 0 आयोटा के इंटू 0 यानी 0 0 और 0, और ई की पावर 0 कितना होता है आपका 1, कितना होता है 1। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू डी। बनेगा नहीं बनेगा, ये e की पावर 0, ये e की पावर 0 और ये e की पावर 0। तो a प्लस बी इक्वल टू डी, ये आपकी समीकरण लास्ट टाइम तक कौन सी समीकरण करवा दी थी। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ पहली, यहाँ पे नाम दे रहा हूँ इसको दूसरी, और ये हो जाएगी आपकी तीसरी समीकरण। क्लियर। अब ये वाली एक कंडीशन हो गई, दूसरी भी अपन जानते हैं डेल साई भी क्या होता है, सतत होता है, यानी डेल साई फर्स्ट ओवर इक्वल टू डेल साई सेकंड, यानी कि
जो सेकंड होगा, बाउंड्री एवं कंटिन्यूटी इक्वेशन जो सेकंड नंबर की होगी वो क्या होगी, एट एक्स इक्वल टू 0 डेल साई फर्स्ट ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई सेकेंड ओवर डेल एक्स, क्योंकि केवल वन डायमेंशन में, इस वजह से क्या आ गया यहाँ पे एक्स का वैल्यू। तो क्या करना है, पहले साई फर्स्ट और साई सेकंड का अवकलन करिए और उसको क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देना। ग्रेडियंट करना आपको याद हो, ग्रेडियंट निकालना मैंने आपको बताया था। उसमें क्या करते हैं, पहले आप उसका ग्रेडियंट निकालिए किसी फंक्शन का, फिर क्या होगा, अगर कोई पॉइंट्स है तो उस पॉइंट्स की वैल्यू अपन उसमें पुट करते हैं। तो साई फर्स्ट का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होगा, आयोटा के ए ई की पावर आयोटा के एक्स, और इसका माइनस आयोटा के बी ई की पावर आयोटा के एक्स, क्या बन जाएगा, इसका कर रहे हैं आयोटा के ए ई की पावर आयोटा के एक्स, अभी मैंने एक्स इक्वल टू 0 पुट नहीं किया है, माइनस आयोटा के बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस अल्फा डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। क्लियर। अब वही एक्स इक्वल टू 0 रख दो, क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0, तो दोबारा लिख दो चाहे तो, एट एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 पर ही अपन बाउंड्री कंडीशन देख रहे हैं, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, सॉरी ई की पावर 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ई की पावर 0 1, ई की पावर 0 1। क्लियर। ये क्या बन जाएगा आपका, लिख देता हूँ दोबारा से चाहे तो आप, ए की पावर आयोटा के इंटू 0 माइनस आयोटा के बी की पावर माइनस आयोटा के इंटू 0 इक्वल टू माइनस अल्फा डी की पावर माइनस अल्फा इंटू 0। तो ए की पावर 0 का टर्म आप जानते हो कितना होता है, इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आयोटा के ए माइनस आयोटा के बी इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू डी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयोटा के कॉमन ले लो, आयोटा के कॉमन ले लिया, क्या बच गया, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस अल्फा डी, आया ना। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, नहीं होती, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर अल्फा इंटू डी, है ना, ठीक है। और इसको लिख दिया मैंने a माइनस बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर अल्फा अपॉन आयोटा के को क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में अपन ने उसको भेज दिया, ये मिल गया। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे आयोटा है, एक आयोटा से एक आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी इक्वल टू आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू डी, समीकरण नंबर 4। यहाँ तक देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो नोट्स बनाते जाइए अपने, क्योंकि कुछ नोट्स में ऐसा हो सकता है वो आपको जो नोट्स प्रोवाइड होंगे वहाँ पे शायद इतना एक्सपेंड तरीके से नहीं बताया जाए, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका समीकरण 3 हो गई, समीकरण 4 हो गई। क्लियर। अब मैं इसको समीकरण 3 और 4 को क्या कर रहा हूं, मैं एक बार जोड़ रहा हूं, चलो ठीक है इसको बाद में करते हैं। अब मैं निकाल रहा हूं परावर्तन गुणांक, क्या निकाल रहा हूं, परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक क्या होता है, परावर्तन गुणांक होगा कि जब वो कण यहां से यहां पे आ रहा है, ठीक है, ये वाला मैं हटा देता हूं पूरा, एक ये वाली समीकरण आपको ध्यान में रखनी है और एक चौथे नंबर की समीकरण आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या होगा, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, a प्लस बी इक्वल टू डी, समीकरण नंबर 3 है, a माइनस बी इक्वल टू आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू डी, समीकरण नंबर 4। ये अपने पास चारों समीकरण आ गई, ठीक है। अब क्या है, परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैपिटल आर, और एक होता है पारगमन गुणांक, पारगमन गुणांक ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैपिटल टी।
रिफ्लेक्शन यानी R, ट्रांसमिशन यानी T। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है कि आपका ये जो कण है ऐसे आ रहा है और इस दीवार पे आके टकरा रहा है, तो उस कण के इस दीवार से क्या परावर्तित होने की, रिफ्लेक्टेड होने की क्या बताता है, वो प्रायिकता बताता है। क्लियर? क्या बताता है वो कि वो कितना पार्ट या उसके परावर्तन की कितनी प्रायिकता है। इसी प्रकार पारगमन गुणांक क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, कि जो कण आ रहा है उसके इस दीवार से ट्रांसमिशन की कितनी प्रायिकता है। ये तो बताएगा R और ये बताएगा आपका T। तो अगर आपको R का वैल्यू पता है, आपको T का वैल्यू पता है, तो आप बता सकते हो कि ये इतनी इसकी प्रायिकता है R इसके पारगमन होने परावर्तित होने की, और इतनी प्रायिकता है इसके पारगमन होने की, अगर आपको T का वैल्यू पता है। तो ये पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक का वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो एक सीधा फॉर्मूला है, पारगमन या परावर्तन गुणांक अगर मैं पहले निकालूं, परावर्तन गुणांक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R होगा मोड ऑफ J रिफ्लेक्टेड अपॉन J इंसिडेंट। पूरा लिख देता हूं, J रिफ्लेक्टेड अपॉन J इंसिडेंट। और J मैंने आपको बताया था, आप J लिख लो या S लिख लो, इन दोनों का मतलब क्या है, आपका प्रायिकता धारा घनत्व। क्या है आपका प्रायिकता धारा घनत्व। तो देखिए J, अगर मैं J का वैल्यू देखता हूं, अपन को पता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी J कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे, H कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। अगर J रिफ्लेक्टेड निकालना है तो साई रिफ्लेक्टेड डेल साई रिफ्लेक्टेड, साई रिफ्लेक्टेड डेल साई स्टार रिफ्लेक्टेड। समझ रहे हो? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, J रिफ्लेक्टेड निकालना है, REF यानी रिफ्लेक्टेड, INC यानी इंसिडेंट, और TRA अगर ऐसे हो, TRA यानी कि ट्रांसमिशन, वो अभी मैं बताता हूँ। तो J रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू H कट अपॉन 2m आयोटा साई इंसिडेंट स्टार साई रिफ्लेक्टेड स्टार डेल साई रिफ्लेक्टेड माइनस साई रिफ्लेक्टेड डेल साई स्टार रिफ्लेक्टेड। समझ में आया? जैसा J निकालना है साई का वैल्यू वैसे ही आ जाएगा। आपको साई रिफ्लेक्टेड का वैल्यू पता है तो साई स्टार रिफ्लेक्टेड निकाल सकते हो, साई रिफ्लेक्टेड पता है तो डेल साई रिफ्लेक्टेड निकाल सकते हो, और साई स्टार रिफ्लेक्टेड पता लग गया तो डेल साई स्टार रिफ्लेक्टेड भी बता सकते हो। तो अब आप पूछोगे सर ये क्या चीज है, तो ये सब है, पहले तो ये परावर्तन गुणांक हो गया। इसी प्रकार होगा आपका पारगमन गुणांक। मैं आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ, मतलब बता देता हूँ, और जिसको आगे डेरिवेशन करना है, जो अगर समझ गया है यहाँ तक, वो आराम से डेरिवेशन कर लेगा। ठीक है? तो ये परावर्तन गुणांक है कैपिटल R। इसी प्रकार एक होता है आपका पारगमन गुणांक। क्या होगा? पारगमन गुणांक कैपिटल T, और वो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ J ट्रांसमिशन अपॉन J इंसिडेंट, ट्रांसमिशन अपॉन J इंसिडेंट। तो यहाँ पे J ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, साई स्टार ट्रांसमिशन डेल साई ट्रांसमिशन माइनस साई ट्रांसमिशन डेल साई स्टार ट्रांसमिशन। J इंसिडेंट क्या हो जाएगा, साई स्टार इंसिडेंट डेल साई इंसिडेंट, यानी जो भी अपन J निकाल रहे हैं फंक्शन भी क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे साई इंसिडेंट, साई रिफ्लेक्टेड और साई ट्रांसमिशन क्या है, साई इंसिडेंट, साई रिफ्लेक्टेड और साई ट्रांसमिशन का वैल्यू क्या है बताइए। अब
कोई कण आपतित हो रहा है किस पे, देखिए ये आपका V0 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, इधर की साइड V=0 है। पहला केस अपन लेके चल रहे हैं E<V0 वाला, तो कण की ऊर्जा क्या है, V0 से कम है। कण की ऊर्जा क्या है, V0 से कम है। तो कण पहले आपतित होगा इस पे, यानी कण का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, या कण के आयाम का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, या कण के वेव फंक्शन का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अपन x का मान बढ़ा रहे हैं। क्लियर है नहीं? इधर की साइड आ रहा है, x का मान बढ़ता जा रहा है, वेव फंक्शन का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो इसमें से पहली बात तो ये साई फर्स्ट है और ये साई सेकंड है। तो इंसिडेंट यहीं पे होगा और रिफ्लेक्शन भी इस दीवार से ही होगा, यानी साई फर्स्ट में ही साई इंसिडेंट होगा और साई रिफ्लेक्टेड होगा। एक बार जब इस दीवार को पार कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साई ट्रांसमिशन हो जाएगा। देखिए कोई कण आ रहा है यहाँ से, इस पे आपतित हुआ, दिख रहा है, देख लेना, जूम ना हो रहा हो। क्या है, कोई कण इधर से आ रहा है, ऐसे लगातार वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब उसके सामने आ गई दीवार, इसका वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके सामने आ गई दीवार। तो पहली बात तो साई फर्स्ट में ही होगा, साई इंसिडेंट और साई रिफ्लेक्टेड, क्योंकि यहीं से इंसिडेंट हो रहा है और इसी दीवार से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। इसी दीवार पे आगे तो आपतित होगा और इसी से ही परावर्तित होगा। तो यहाँ पे साई फर्स्ट ही क्या होगा, इसमें ही दोनों जो ये वाले वैल्यूज है, और मैं आपको भूल चुका हूँ क्या, कि एक साई को दो अलग अलग फलनों के रेखीय संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, ये माने अभी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसमें ये वाला साई इंसिडेंट है या ये वाला है, साई रिफ्लेक्टेड ये वाला है या ये वाला है, मुझे नहीं पता। तो उसकी जांच कैसे करेंगे, तो इधर की तरफ वैल्यू आ रही है, यानी उसका वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। x का वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, तो ये x का वैल्यू लगातार बढ़ रहा है तो वेव फंक्शन का वैल्यू भी लगातार बढ़ेगा। तो इसमें ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें वेव फंक्शन का लगातार वैल्यू बढ़ता जा रहा है, x का वैल्यू बढ़ाते जाइए। देखिए x का वैल्यू क्या हुई है, लगातार बढ़ाते जाइए, क्या होगा, ये वाला फंक्शन तो बढ़ रहा है, इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, और इसका वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है। x का वैल्यू दोनों में बढ़ाओगे तो इसका वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है, जबकि इसका वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है। और e की पावर माइनस इन्फाइनाइट यानी 0, और इसका वैल्यू e की पावर इन्फाइनाइट यानी इन्फाइनाइट। यानी कौन सा वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, ये वाला वैल्यू बढ़ रहा है। यानी कि जो साइन इंसिडेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, a e की पावर आयोटा kx के बराबर। क्लियर? अब ये दीवार है, तो यहाँ पे पार्टिकल आया और टकरा के क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, यानी उसका वैल्यू अब घट रहा है। क्या हो रहा है, उसका वैल्यू अब घट रहा है, कम होता जा रहा है ना, इधर की साइड जाएगा तो कम होता जा रहा है। तो ये वाला वैल्यू जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका, साइड रिफ्लेक्टेड। चाहे तो आप देख भी सकते हो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, साइड रिफ्लेक्टेड आ जाएगा आपका b e की पावर माइनस आयोटा kx के बराबर। और साइन ट्रांसमिशन, अब एक बार दीवार को पार कर गया तो अपन जानते हैं वो पारगमित हो गया, ट्रांसमिटेड हो गया, इसमें से ट्रांसमिट कर गया, तो क्या हो जाएगा, साई सेकंड क्या बन जाएगा, अगर एक ही वेव फंक्शन है तो वही साई ट्रांसमिशन हो जाएगा। अब एक बार जब इसको पार कर जाएगा तो ये वापस क्यों आएगा, इस दीवार को जब पार कर जाएगा तो इसके वापस क्यों आएगा, तो यहाँ पे साई रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, साई इंसिडेंट वाला पार्ट तो होगा नहीं। क्या होगा, इस दीवार को पार किया यानी साई ट्रांसमिशन वाला पार्ट आ जाएगा। इसी दीवार से पे इंसिडेंट हो रहा है, इसी दीवार पे रिफ्लेक्टेड हो रहा है, इसी दीवार पे क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। तो साई ट्रांसमिशन का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स के बराबर। तो आपके पास साई इंसिडेंट है, साई रिफ्लेक्टेड है और साई ट्रांसमिशन है। आपके पास आर का वैल्यू ये है, टी का वैल्यू ये है, जे का वैल्यू आप निकालना जानते हो, ऐसे निकालते हैं। तो आप अगर कैलकुलेट कर सकते हैं खुद, कुछ लोगों से अगर कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए ये वाला टॉपिक, तो आप कैलकुलेट करके बताइए कि आर और टी का वैल्यू क्या आएगा।
ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। जब तक मैं आपको जो भी आप देखना चाहते हैं वीडियो वो देखिए, है ना। तो जे का वैल्यू ये है, जे रिफ्लेक्टेड अपन ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या है, पहले मैं निकाल रहा हूं जे इंसिडेंट। जे इंसिडेंट निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार इंसिडेंट डेल साई इंसिडेंट माइनस साई इंसिडेंट डेल साई स्टार इंसिडेंट। क्लियर। साई इंसिडेंट क्या है आपका, ए की पावर आयोटा के एक्स। साई इंसिडेंट क्या है आपका, ए ई की पावर आयोटा के एक्स। क्या आ जाएगा, ए ई की पावर आयोटा के एक्स। साई इंसिडेंट स्टार क्या बन जाएगा, ए ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। प्लस आयोटा को माइनस आयोटा में, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा में अपन जानते हैं। डेल साई इंसिडेंट क्या हो जाएगा, वन डायमेंशन में तो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन है, ये क्या हो जाएगा इसका, आयोटा के ए की पावर आयोटा के एक्स। क्लियर। और इसी प्रकार डेल साई स्टार इंसिडेंट क्या हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा माइनस आयोटा के ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स के बराबर। तो साई इंसिडेंट है, डेल साई इंसिडेंट है, साई स्टार इंसिडेंट है, डेल साई स्टार इंसिडेंट है। वैल्यू है, इसमें पुट कर दीजिए और देखिए जे इंसिडेंट का क्या वैल्यू आएगा। जे इंसिडेंट आएगा आपका, क्या आएगा, एच कट अपॉन 2m आयोटा साई इंसिडेंट स्टार है ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स। डेल साई इंसिडेंट है आयोटा के ए की पावर आयोटा के एक्स। सही कर रहा हूं, ठीक है। माइनस साइन इंसिडेंट है आपका ए की पावर आयोटा के एक्स। और डेल साई स्टार इंसिडेंट कितना है, माइनस आयोटा के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आयोटा के ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स के बराबर। क्लियर। अब देखना, ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स और ए की पावर प्लस आयोटा के एक्स। ए की पावर माइनस प्लस आयोटा के एक्स और ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स। अपन जानते हैं ए की पावर ए इंटू ए की पावर माइनस ए क्या होता है, ए की पावर 0, या ऐसे कर लो, ए की पावर ए इंटू ए की पावर बी क्या होता है, ए की पावर ए प्लस बी। तो ये देखना, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाला और ये वाला, क्योंकि क्या बनेगा, ये ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस आयोटा के एक्स, यानी कि ए की पावर 0 और वो कितना हो जाएगा 1। सेम इधर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1। क्लियर। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा जे इंसिडेंट का, वो क्या हो जाएगा, एच कट अपॉन 2m आयोटा। ये कितना है ए, ये कितना है आयोटा के ए, ये कितना है ए, और ये कितना है आयोटा के ए। तो ये भी कितना बच गया, आयोटा के ए स्क्वायर, और ये भी कितना बच गया, आयोटा के ए स्क्वायर। दोनों ऐड हो रहे हैं, कितना बन जाएगा, 2 आयोटा के ए स्क्वायर के बराबर। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, जे इंसिडेंट का वैल्यू एच कट के अपॉन एम इंटू ए स्क्वायर के बराबर। अब बताइए आपके जे इंसिडेंट समझ में आया नहीं आया। जे इंसिडेंट अगर जिसके समझ में आ गया हो वो अब जे रिफ्लेक्टेड निकालिए और जे ट्रांसमिशन निकालिए, अब तो शायद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बार जे इंसिडेंट, जे रिफ्लेक्टेड और जे ट्रांसमिशन आ गया तो आर और टी का वैल्यू निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। तो ये वाला वैल्यू आ गया आपके पास, जे इंसिडेंट का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, एच कट के अपॉन एम इंटू ए स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं जे रिफ्लेक्टेड निकालना चाहूं तो बताइए जे रिफ्लेक्टेड क्या होगा। अब तो होशियार हो गए तुम लोग, अब तो समझ गए होंगे
क्या करना चाह रहे हैं, स्कीम क्या है। हाँ मैं चिल्ला के सबको स्कीम बताना चाहता हूँ और मीम पढ़ाओ। हाँ तो जे क्या निकाल रहे हैं अपन, रिफ्लेक्टेड। तो जे रिफ्लेक्टेड इक्वल टू जे, अब अपने को पता है साइड रिफ्लेक्टेड ये है, इसका डेल साइड रिफ्लेक्टेड भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये आयोटा के एक्स, डेल साइड रिफ्लेक्टेड भी निकाल सकते हैं। साई स्टार रिफ्लेक्टेड क्या जाएगा, चूंकि ये इमेजिनरी टर्म है, आयोटा वाली टर्म है, तो माइनस आयोटा को प्लस आयोटा में, प्लस आयोटा को माइनस आयोटा में, तो यहाँ पे क्या है आपका माइनस आयोटा। तो इसका अगर मैं जे रिफ्लेक्टेड ज्ञात करना चाहूँ, मैं इसका डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या जाएगा, एच कट अपॉन 2m आयोटा तो है ही है। साई स्टार रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, बी ई की पावर प्लस आयोटा के एक्स, बी ए की पावर आयोटा के एक्स। डेल साइड रिफ्लेक्टेड यानी साइड रिफ्लेक्टेड का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा, माइनस आयोटा के बी ई की पावर आयोटा के एक्स, माइनस आयोटा के एक्स माइनस ऑफ साइड रिफ्लेक्टेड। साइड रिफ्लेक्टेड क्या है आपका, आयोटा के बी ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स। और डेल साई स्टार रिफ्लेक्टेड क्या है, साई स्टार रिफ्लेक्टेड का वो करो अवकलन, साई स्टार रिफ्लेक्टेड का क्या करना है, अवकलन, यानी कि इसका, और वो क्या है, आयोटा के बी ए की पावर आयोटा के एक्स के बराबर। तो देखना ये वाली टर्म और ये वाली टर्म फिर से सेम हो गई, यानी अपोजिट हो गई जस्ट, तो ये वाली 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, और इधर ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 से। कितना हो जाएगा, ये बी है, ये आयोटा के बी है, यानी माइनस आयोटा के बी स्क्वायर, इधर माइनस है ये, और ये आयोटा के बी, और ये सॉरी साइड रिफ्लेक्टेड तो ये है ना बी की पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी b और आयोटा के बी, ये भी कितनी हो जाएगी आयोटा के बी स्क्वायर के बराबर। दोनों माइनस में, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जे रिफ्लेक्टेड आएगा आपका एच कट अपॉन 2m आयोटा माइनस 2 आयोटा के बी स्क्वायर के बराबर। आयोटा से आयोटा कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, क्या बच जाएगा, माइनस एच कट के अपॉन एम इंटू बी स्क्वायर। देख लेना ये वाला आपका जे रिफ्लेक्टेड बचेगा, तो जे रिफ्लेक्टेड आ गया आपका माइनस एच कट अपॉन के, जे रिफ्लेक्टेड क्या जाएगा, माइनस एच कट के अपॉन एम बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक समझ में आया। अगर जे रिफ्लेक्टेड आ गया तो जे ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो उसमें तो बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि रियल वाला पार्ट है वो। और मैंने आपको बताया है वास्तविक फंक्शन का, वास्तविक फलन का प्रायिकता धारा घनत्व सदैव शून्य होता है। आपको यदि आयोटा वाली टर्म वाला वेव फंक्शन नहीं दे रखा है और आपसे बोला जाए कि वेव फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, या सॉरी प्रायिकता धारा घनत्व का वैल्यू क्या होगा, तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जे ट्रांसमिशन निकालना है अपने को, साई स्टार ट्रांसमिशन, डेल साई स्टार ट्रांसमिशन, साई ट्रांसमिशन और डेल साई स्टार ट्रांसमिशन। साई ट्रांसमिशन डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स है, करिए कैलकुलेट। यही साई है, यही साई स्टार है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा वाली टर्म है नहीं, तो साई स्टार भी क्या है, साई है, और साई साई स्टार है, ये इसके लिए ट्रांसमिशन वाले के लिए। तो इसके लिए यदि मैं जे ट्रांसमिशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या मिलेगा, एच कट अपॉन 2m आयोटा, साई स्टार ट्रांसमिशन सेम हो जाएगा, सिंपल फंक्शन है। डेल साई ट्रांसमिशन इसका क्या हो जाएगा, अवकलन माइनस अल्फा डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ट्रांसमिशन क्या है, माइनस डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। और डेल साई स्टार ट्रांसमिशन यानी इसका अवकलन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी माइनस अल्फा डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। क्लियर।
तो अब क्या करना है, इसको घटाइए, जोड़िए, करिए, जो भी करना है, एच कट अपॉन 2m आयोटा। यहाँ क्या बन रहा है, माइनस आयोटा अल्फा और डी स्क्वायर और e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स, एक ही टर्म है, क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा डी स्क्वायर e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस हो। यहाँ पे माइनस अल्फा है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस अल्फा डी स्क्वायर e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स। अब देखना ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है लेकिन अपोजिट है, प्लस और माइनस में, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसल आउट, यानी कि जीरो। क्या बन जाएगा, साई जे ट्रांसमिशन का वैल्यू 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे साई आपका रियल फंक्शन है और आपको पता है रियल फंक्शन का जो भी प्रायिकता द्वारा घनत्व आएगा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आएगी, सदैव कितनी आती है, 0 के बराबर। तो साई ट्रांसमिशन क्या आ जाएगा आपका, 0 के बराबर। यहाँ तक कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं, यहाँ तक आप आगे खुद करके देखना, वरना अपन नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। धन्यवाद।